हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे कोचिंग क्लासेस में। 9 नंबर क्वेश्चन है, नहीं, टाइप 9 नंबर क्वेश्चन है। एक परिमेय संख्या 43/2 गुने 5 3 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। ये बोर्ड में 1 नंबर का पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन को उतारेंगे। 43/2 गुने 5 3। 43/2 है, 2 को 4 बार गुना करेंगे। सबसे अच्छा है 2 की पावर 4 है तो 16 लिख दीजिए। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16 गुने 5 की पावर 3 है तो 125 लिख दीजिए। 50 25 25 25 125। 43/16 में 125 से गुना करेंगे तो आएगा 2000। 2000 आएगा। सबसे पहले यहाँ पर भाग कर लीजिए 2000 से 43 में भाग दीजिएगा। 2000 में के पहाड़ा में आपको 43 नहीं आ पाएगा तो यहाँ पर 0 लगाइए, तो यहाँ पर भी 0 उतरना होगा। अगर यहाँ पर एक दशमलव देंगे तो दशमलव देंगे तो यहाँ पर एक 0 उतरेगा, और यहाँ पर भी एक 0 उतारिएगा। अब 2000 में कितना से गुना कीजिएगा कि 4300 आएगा, उससे कम वाला भी आएगा। 2000 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4000। कट जाएगा 3 0 0। अब लगाइएगा, अब यहाँ पर एक्स्ट्रा में एक 0 उतरता है दशमलव के बाद। अब 1 से लगाइएगा 2000 एकम 2000 0 0 0 1। फिर दशमलव के बाद एक एक्स्ट्रा में 0 उतरता है, फिर लगा दीजिए 5 से 2000 25 हो जाता है 10,000। पूरा पूरा कट जाएगा। चलिए इसको काटिएगा तो आएगा 0.0215। तो लिखिएगा, इसलिए दशमलव प्रसार क्वेश्चन बोल रहा है दशमलव प्रसार के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। दशमलव प्रसार के गिनेंगे। दशमलव यहाँ पर है 1 2 3 4, तो 4 स्थानों के बाद रुक जाएगा। 4 स्थानों के बाद रुक जाएगा, आंसर हो गया आपका। टाइप कर लीजिए कॉपी में। उम्मीद है दोस्तों यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। और टाइप 9 का 1 नंबर क्वेश्चन था, और अगले वीडियो में टाइप 8 नंबर पढ़ा चुके हैं। सॉरी, पिछले वीडियो में टाइप 8 का क्वेश्चन करा चुके हैं। चलिए दोस्तों, टाइप 9 के दूसरा क्वेश्चन की ओर। परिमेय संख्या 73/2 गुने 5 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन को उतारेंगे। 73/2 गुने 5 3। तो 73/2 है तो 16 लिख सकते हैं। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16। 5 की पावर 3 है तो 50 25 25 25 125। 73/125 में 16 से गुना कीजिएगा तो 2000 आएगा। अब क्या करना है, अब 2000 से भाग देना है, किस में, नीचे वाले से भाग देते हैं ऊपर वाले में। 2000 से भाग देते हैं 73 में। अब देखिए 2000 के पहाड़े में तो 73 तो नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पर 0 लगाइएगा तो यहाँ पर भी 0 बैठाना होगा। अब यहाँ दशमलव दीजिएगा
और यहाँ पर भी एक जीरो उतारेंगे और यहाँ पर भी एक जीरो बैठेगा। तब 2000 में कितना से गुना कीजिएगा कि 7300 से कम आना चाहिए। 3 से 2000 तिहाई हो जाता है 6000। 0 0 3 7 में से 6 घटेगा 1, दशमलव के बाद एक अंक उतरता है एक्स्ट्रा में। अब कौन सा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 13000 से कम आएगा। 2000 में अगर 6 से गुना करेंगे तो 12000 आएगा। 0 0 0 3 में से 2 घटेगा 1, कट जाएगा। फिर दशमलव के बाद एक अंक एक्स्ट्रा में उतरता है। अब 2000 में कितना से गुना करेंगे कि 10000 आएगा। 5 से 2000 में 5 से गुना कीजिएगा तो 10000 आएगा। देखिए दोस्तों पूरा पूरा कट गया। अब लिखना है कि दशमलव के बाद कितने स्थानों पर रुक जाएगा। देखिए दशमलव यहाँ है 1 2 3 4, इसका भी आंसर 4 होगा। इसलिए दशमलव प्रसार चार स्थानों के बाद रुक जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाएगा। यही आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऑप्शन में रहेगा 2 3 4 इसी तरह रहेगा तो 4 स्थानों के बाद ये शांत हो जाता है। यही आपको आंसर आ गया। चलिए दोस्तों अब टाइप 10 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे P बटा Q के रूप में बदलना। सबसे पहले पार्ट 1 की वीडियो में परिमेय संख्या का डिफिनीशन करा चुके हैं। अगर पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे होंगे देख लेंगे। सबसे पहले परिमेय संख्या का डिफिनीशन करेंगे। परिमेय संख्या का डिफिनीशन होता है वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जबकि P और Q में Q का मान कभी शून्य नहीं हो सकता। Q नॉट इक्वल टू 0, बराबर नहीं है 0। Q के बराबर कभी 0 नहीं आ सकता क्योंकि इन्फिनिटी मान आ जाएगा। जैसे में एग्जांपल लेते हैं √16 √36 जिसका वर्गमूल पूरा पूरा हो जाएगा। और आज हम लोग P बटा Q के रूप में बदलने सीखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन टाइप है 0.6 रेकरिंग को P बटा Q के रूप में बदले। परीक्षा में इस तरह क्वेश्चन टाइप करके भी आता है 0.6 रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में बदले। इस तरह भी क्वेश्चन आएगा। तो सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले इसमें मानेंगे माना कि x बराबर 0.6 रेकरिंग, x बराबर 0.6। देखिएगा ऊपर रेकरिंग का चिन्ह है, रेकरिंग हटाएंगे तो 6 लिखाते चला जाएगा स्वयं तक। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर अगेन चलेंगे। अब देखिएगा दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है। अगर 1 अंक पर अगर रेकरिंग का चिन्ह रहेगा तो 10 से गुना करेंगे। अगर दशमलव के बाद 2 अंक पर रेकरिंग रहता तो 100 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर भाषा दोनों तरफ 10 से गुना करने पर इस तरफ भी 10 से गुना करेंगे, इस तरफ भी 10 से गुना करेंगे। दस में 1 से गुना करेंगे 10x बराबर 10 में 0.66 से गुना करेंगे तो 6.66 आएगा।
अगर इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है तो इसमें 2 अंक गुना करेंगे तो आएगा, तो इसलिए 1 अंक बढ़ा सकते हैं। इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आइए, टाइप कीजिए क्वेश्चन और आगे मिटाएंगे और बनेगा। चलिए दोस्तों, अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 2 नंबर समीकरण है 10x बराबर 6.666। तो 2 नंबर समीकरण है 10x। अब समीकरण 2 का नंबर में है 10x और 1 नंबर में भी चलेंगे, घटाना है तो x है, फिर इक्वल टू, अब 2 नंबर समीकरण में इस साइड का है 6.66 और 1 नंबर समीकरण में है 0.666। 10x में से 1x घट जाएगा, इसमें कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है। 10x में से x घटेंगे 9x बराबर 6 में से 0 घटेगा तो 6 बचेगा, और 6 में से 6 घटेगा तो 0 बचेगा। इसका दशमलव के बाद 0 अंक है, कोई वैल्यू नहीं उसका। देखिए x लेंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, क्योंकि बटा में चला जाएगा 6, जो x में सटा हुआ 9 नीचे आ जाएगा। तो काट देंगे 3 के पहाड़ा से, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। x बराबर आ गया 2/3। सबसे पहले माने हुए थे x बराबर 0.6 रेकरिंग। x बराबर 0.6 माने थे तो x के जगह पर 0.6 रख दीजिए, बट 2/3। आपका आंसर इतना आ गया। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है 2015 में, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन है 0.3 रेकरिंग को P/Q के रूप में बदले। सॉल्यूशन करेंगे तो माना कि x बराबर 0.3 रेकरिंग, x बराबर 0.3 के रेकरिंग है, 3 के पावर में रेकरिंग है, तो रेकरिंग हटाएंगे तो 3 सोन लिखाते चला जाएगा। इस इक्वेशन मान लेंगे 1। देखिए दोस्तों, दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक है। जब हम लोग भाग देते हैं तो दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना से भाग दे दिया जाता है, क्योंकि इसमें गुना करना है। तो देखिएगा, इस दशमलव के बाद 1 अंक है तो इसमें 10 से गुना कीजिएगा। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर इस तरफ भी 10 से गुना कीजिएगा x में, और इस तरफ भी 10 से गुना कीजिएगा 0.333। 10 में 1 से गुना कीजिएगा 10x, 10 में 0.33 से गुना करेंगे, देखिएगा आएगा 3.33। दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। अगर 2 अंक रहता है यहाँ पर, डबल 0 रहता तो यहाँ पर आता। चलिए, इसमें 3 की संख्या 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 और बढ़ा सकते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब लिखिएगा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। अब देखिएगा समीकरण 2 यहाँ पर है 10x बराबर 3.33। चलिएगा, इधर वाले समीकरण लेंगे पहले, LHS वाले। 10x घटाना है तो घटाओ के चिन्ह देंगे। अब समीकरण 1 में इस तरफ का देखिए x है, इसमें घटाओ x बराबर। अब समीकरण 2 में अब RHS वाला को देखेंगे 3.333। घटाना है तो घटाओ के चिन्ह देंगे। अब समीकरण 1 में देखेंगे
0 यहाँ पर है 3 3 3 3 3 3। चलिए दोस्तों, अब इसमें से घटाएंगे 10x में से कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है, इसमें दिखाया नहीं जाता है। 10x में से x घटेंगे तब बचेंगे 9x बराबर 3 में से 0 घटेगा तो 3 ही बचेगा। दशमलव के बाद 3 3 3 है, यहाँ पर भी 3 3 3 है, तो 3 3 3 में से 3 3 3 घटेगा तो 0 बचेगा। तो दशमलव के बाद 0 आया तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। देखिएगा x बराबर लेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा। छोटे क्लास में पढ़े होंगे x के लिए हल करना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो x में सटल रहेगा वो नीचे आ जाएगा, जो x में सटल रहेगा वो नीचे आ जाएगा। 3 एकम 3 तो 3 तिहाई 9, तो x बराबर 1/3। तो देखिएगा सबसे पहले मान लिए हैं यहाँ पर, माना कि x बराबर 0.3 रेकरिंग, तो x की जगह वहां पर क्या कर देना है 0.3 रेकरिंग डाल देना है। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा क्वेश्चन, तो ऑप्शन मारना पड़ता है। अगर 2 नंबर में आएगा सब्जेक्टिव में तो इतना सॉल्व कर कीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा, नहीं सॉल्व कीजिएगा 2 नंबर नहीं मिलेगा। अगर इस तरह परीक्षा में बोर्ड में अगर बना रहे हैं तो आपको एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे तो अच्छा नंबर बैठाएंगे। चलिए बच्चों, इसका आंसर आएंगे 0.3 रेकरिंग का 1/3 टाइप कर लीजिए यहां तक। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर 0.2 रेकरिंग को P/Q के रूप में बदले। दोस्तों मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, आपको सिखा कर छोड़ेंगे। चलिए सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। 0.2 रेकरिंग को P/Q के रूप में बदले। सबसे पहले मानना पड़ता है, माना कि ऑब्जेक्टिव में जादू की तरह कैसे आंसर लाना पड़ता है उसको भी बताएंगे आगे वीडियो में। जब तक परीक्षा में पूछा जाता है 2 नंबर के लिए तो इतना सॉल्व करके बनाएंगे तब भी 2 नंबर मिलेगा, नहीं बनाएंगे तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ही जादू काम करता है। अगर फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव बनाना मुश्किल है। देखिएगा, माना कि x बराबर 0.2 रेकरिंग, x बराबर 0. रेकरिंग हटाएंगे तो 2 2 2 लिखाते चले जाएगा, सोन 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 अनगिनत तक। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। हम लोग सीख रहे हैं परिमेय को सिद्ध करना टाइप। देखिएगा दशमलव के बाद एक अंक है तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अगर यहाँ पर 2 मान ली कि 2 अंक है यहाँ पर तो 100 से गुना करते। 3 अंक पर रेकरिंग रहता तो 1000 से गुना करते। 1 अंक है तो 100 से गुना करते, 10 से गुना करें, सॉरी 10 से गुना करने पर 10 से गुना कीजिए, 10 में 1 से गुना कीजिएगा और 10 में 0.222 से गुना करें, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन क्लास 7 में पढ़ना है। देखिएगा 10 में 1 से गुना करेंगे 10x, 10 में गुना करेंगे 0.22 से तो आएंगे 2.22। एक इसमें 3 अंक है 2 की संख्या, इसमें 2 ही अंक है तो 1 अंक बढ़ा सकते हैं, इसको इक्वेशन मान लेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे लिखना है समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। चलिए समीकरण 2 है, लेफ्ट साइड में देखेंगे 10x है
तो यहाँ पर 10x लिखिएगा। घटाना है तो घटाओ के चिन्ह दीजिएगा। अब इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड में है x लिखिएगा बराबर, इधर में अब देखिए समीकरण 2 में राइट साइड में है 2.222। चलिए अब 10x में से x घटेंगे, 9x बचेंगे क्योंकि इसमें एक छिपा हुआ रहता है। सॉरी, यहाँ पर 2.222 में से घटाव करना है। समीकरण 1 में देखेंगे 0.222 घटाइएगा, 2 में से 0 तो 2 ही होगा और 2 में से 2 घटेगा तो 0 बचेगा। दशमलव के बाद कोई वैल्यू नहीं है 0 का। x बराबर 2 बटा में चला जाएगा, भागा में आ जाएगा 9। x माने हैं देखिएगा, इसलिए x माने यहाँ पर 0.2 रेक्रिंग को बराबर कितना आया है 2/9। इसका आंसर आ जाएगा 2/9। चलिए कॉपी में टाइप कर लीजिए। चलिए दोस्तों, टाइप 10 का 4 नंबर क्वेश्चन 0.4 रेक्रिंग को P/Q के रूप में बदले, क्योंकि ये 7 क्लास के BTC का उदाहरण है क्वेश्चन। और 7 क्लास में जो बच्चा पढ़ लेगा अच्छा से मन से तो 8, 9 और 10 में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए देखिए सॉल्यूशन करेंगे तो क्वेश्चन को समझेंगे। 0.4 रेक्रिंग को P/Q के रूप में बदले। चलिए माना कि x बराबर 0.4 रेक्रिंग, x बराबर 0.4 पर रेक्रिंग है तो 4 4 4 4 लिखाते चला जाएगा स्वान तक। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब दशमलव के बाद है एक अंक है, तो दशमलव के बाद एक अंक है तो कितना से गुना कीजिएगा, कितना से गुना करेंगे 10 से गुना करेंगे। चलिए बच्चों 10 से गुना कीजिए, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। यहां तक प्रॉब्लम बच्चों? चलिए नहीं, चलिए 10 से गुना करेंगे जी, 10 से गुना करेंगे। 10 गुने 0.444 में 10 में 1 से गुना करेंगे, 10x बराबर 10 में 0.44 से गुना करेंगे तो 4.444। चलिए बच्चों यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। दोस्तों इसमें कितना भी भारी रेखिंग वाला क्यों ना हो, मैं अगले वीडियो में आपको कराते जाएंगे। और चलिए घटाने पर लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। सबसे समीकरण 2 में देखिए लेफ्ट साइड में देखिएगा 10 है तो 10x घटाव की चिन्ह दीजिएगा, इस तरफ भी x है बराबर। अब राइट साइड में देखिएगा 4.444 में से घटा देना है 0.444। देखिएगा 10x में से x घटेगा, कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ रहता है, दिखाया नहीं जाता। 10x में से x घटेगा तो 9x बराबर 4 में से 0 घटेगा तो 4 होगा, और 4 4 4 में से 4 4 4 घटेगा तो 0 बचेगा। अगर यहाँ दशमलव के बाद 0 लिखेंगे तो कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए नहीं लिखते हैं। तो देखिएगा x बराबर 4 चला जाएगा, भागा में बटा में चला गया, जो x में सटल है वो नीचे चला आएगा, 9 नीचे आ जाएगा। 6 7 में पढ़े होंगे x के लिए हल करना में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए
सबसे पहले रेकरिंग को माने हैं, x बराबर माने हैं यहाँ पर 0.4 रेकरिंग बराबर आपका आगे आंसर 4/9। चलिए बच्चों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर 5 नंबर क्वेश्चन है। 0.5 रेकरिंग को P/Q के रूप में बदले। दोस्तों, मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और आगे वीडियो मेरा निकलते रहेगा। चलिए मान लेंगे, माना कि x बराबर 0.5 इसको रेकरिंग बराबर शांत है, शांत वन इन्फिनिटी तक आएगा। देखिएगा 0 रेकरिंग हटाएंगे 5 5 5 अनगिनत तक आते चला जाएगा। इसको सोन इक्वेशन फर्स्ट क्लास 9th में आप देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन सेट है। देखिए दोनों तरफ दशमलव के बाद एक अंक है, तो कितना से बार बार बता रहे हैं कि 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर। यहां तक किसी बच्चों के प्रॉब्लम नहीं है। चलिए 10 में 1 से गुना करेंगे 10x, 10 में 0.55 से गुना करेंगे आएगा 5.55। देखिए दशमलव के बाद इसमें 1 2 3 अंक है, तो इसमें 2 एक अंक बढ़ा सकते हैं। चलिए बढ़ा सकते हैं। इक्वेशन मानेंगे सेकेंड। अब क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हटाने पर। चलिए दोस्तों, अब 2 नंबर समीकरण है। 10x लेफ्ट साइड का लेंगे, 10x में से घटाएंगे x बराबर 5.5 में से घटाएंगे 0.555। चलिए दोस्तों, अब ऊपर आइए। चलिए 10x में से x घटेगा, इसमें कुछ नहीं, 1 छिपा हुआ है, 9x बचेगा। 5 में से 5 घटेगा तो 0, 5 में से 0 घटेगा तो 5 होगा। 5 में से 5 घटेगा तो 0, उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसी x बराबर लेंगे 5 भागा में चलाएगा बटा में 9 आ जाएगा, क्योंकि x में जो सटा हुआ रहता है वो नीचे चला आता है बटा में। तो देखिएगा x बराबर मानिए है, x बराबर 0.5 रेकरिंग, x के जगह वहां पर क्या रख देंगे, यही रख देंगे 0.5 रेकरिंग का आंसर आएगा 5/9। चलिए दोस्तों, यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आगे टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे। 0.7 रेकरिंग को P/Q के रूप में बदले। टाइप 10 का बना रहे हैं, जिसमें 1 से लेकर 6 तक बना रहे हैं। देखिएगा 1 से लेकर 5 तक बना चुके हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप का है। सबसे पहले मानेंगे, माना कि x बराबर 0.7 रेकरिंग। अच्छे से समझेंगे दोस्तों, क्योंकि इस टाइप का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से समझेंगे, क्योंकि समझ लेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा, भूलिएगा नहीं। देखिएगा 0. रेकरिंग है ऊपर,
तो रेकरिंग हटाएंगे वो तो 7 लिखाया जाएगा सोन इन्फिनिटी। इसी को इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब दशमलव के बाद एक अंक है तो लिखिएगा दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10 से गुना करने पर, चलिए इस तरफ भी 10 से गुना कीजिएगा, 10 में x से, इस तरफ भी 10 में गुना कीजिएगा, 0.777 में गुना कीजिएगा, 10 में 1 से गुना कीजिएगा, 10x बराबर 10 में 0.77 से गुना कीजिएगा 7.777 आएगा। इसको इक्वेशन मान लेंगे। अब लिखिएगा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब 2 नंबर समीकरण देखेंगे, लेफ्ट साइड वाला देखेंगे, 10x माइनस इधर का लेफ्ट साइड है x इक्वल टू 7.77 माइनस 0.777। अब चलिए 10x में से x घटेगा तो 9x बचेगा, 7 में से 0 घटेगा तो 7 में से 7 घटेगा तो कोई दशमलव के बाद 0 का कोई मायने नहीं रखता है। x बराबर x लेंगे तो 7 पर चला जाएगा, बटा में आ जाएगा 9, तो x में जो सटा हुआ रहता है वो नीचे चला आता है। देयरफॉर x जो माने हैं, x बराबर माने हैं 0.7 रेकरिंग, x के जगह पर डालेंगे 0.7 रेकरिंग बराबर 7/9। यही आंसर होगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इसका आंसर 7/9 होगा। इस तरह आपको वीडियो या समझ में जरूर आया होगा और अगला टाइप की ओर चलते हैं।